जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सब वीडियो में प्रोवाइड कराया। आज मैं आपको फंडामेंटल राइट मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि है 6, आज मैं उनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी कराऊंगी और जो आने की संभावना है दोस्तों वो भी कराऊंगी। बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। दोस्तों, जो हमारा मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान में पार्ट 3 में है। कौन से पार्ट में है? पार्ट से भी पूछा गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस पार्ट में है। तो पार्ट आपको याद रखना है, पार्ट 3 में। और इसमें आर्टिकल पूछेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट है मतलब कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल में। तो दोस्तों आपको याद रखना है 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, थर्ड कैसा क्वेश्चन बनता है? थर्ड क्वेश्चन बनेगा इसमें, क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो वाद योग्य मतलब कि परिवर्तनीय है या नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, हमारे जो फंडामेंटल राइट है जो कि है उनकी संख्या 6, वो न्यायालय में वाद योग्य है मतलब उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन दोस्तों आवश्यकता अनुसार होता है। जो जिसको लगता है ये मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है ये रिमूव करने लायक है तो उसको रिमूव कर देता है। हमारे मौलिक अधिकार में कौन सा फंडामेंटल राइट रिमूव हुआ है मैं वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जो ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले एक मौलिक अधिकार था। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का जो अधिकार था हमारा वो एक मौलिक अधिकार था। लेकिन अभी इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा रिमूव कर दिया गया मतलब हटा दिया गया। अब इसको ये पूछेंगे क्या जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है या नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो बन गया है लीगल राइट। अब क्या बन गया है वो दोस्तों? वो बन गया लीगल राइट। लीगल राइट बन गया और वो किस आर्टिकल में? तो दोस्तों आर्टिकल भी हमसे पूछते हैं और ये आर्टिकल यही नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में ही पूछते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टी का ये यूपी पीसीएस में भी बना है और कहीं ऐसे जैसे बीपीएससी बिहार पीसीएस उसमें भी बना है, जैसे यूपीएसआई का होता है उसमें भी आया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट की जो क्लास है ये नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के बच्चों के लिए। ये मैं क्वेश्चन आपको ऐसे करा रही हूँ, यूपीएसआई हो, एसएससी, सीएचएसएल हो और यूपी पीसीएस हो, ये क्वेश्चन आपको उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों मैं क्या बता रही थी, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये अमौलिक अधिकार नहीं है, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। कौन से आर्टिकल में है ये? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। 300 का में। कौन से आर्टिकल में? 300 का में लीगल राइट बना दिया गया है इसको। दोस्तों मूव करते हैं, इसी से मैंने मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन ये पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 में है, न्यायालय में वाद योग्य है, परिवर्तनीय है। जो हमारे डीपीएसपी है ना दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व, वो वाद योग्य नहीं है मतलब फोर्सेबल नहीं है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो फोर्सेबल है मतलब वो परिवर्तनीय है। तो दोस्तों ये 3 और ये चौथा कि हमारे मौलिक अधिकार कितने? तो 6 है। और क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार अब नहीं है, ये लीगल राइट बन चुका है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 6 पे मूव करते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको लागू करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसे विशेष उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। तो दोस्तों ये सौंपी है एससी को मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ही इसमें इसको लागू करते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट है 6, इनको लागू कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है मतलब मौलिक अधिकार है इसमें जो हमारा स्टेट होते हैं 28 स्टेट है अभी, क्या वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं? दोस्तों जी नहीं। जो राज्य हैं हमारे 28 स्टेट है वो हमारे मौलिक अधिकार में इंटरप्ट नहीं कर सकते मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब मूव करते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन पे जो कि है जो हमारे मौलिक अधिकार है इनका निलंबन कौन कर सकता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है जिनकी संख्या 6 है, क्या उनमें कौन उनका कौन निलंबन कर सकता है? तो
तो दोस्तों इनका निलंबन फंडामेंटल राइट का कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? पता है आप सबको? मुर्मू, जो कि एक ट्राइबल, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन हमारी प्रेसिडेंट बनी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ट्राइबल वुमेन पूछे तो आपको याद रखना है मुर्मू। और दोस्तों मैं बता दूं वो एक भील जनजाति से बिलोंग करती है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक जनजाति से बिलोंग करती है, भील जनजाति से, और वो हमारे देश की जो कि सर्वोच्च पद होता है हमारे भारत का, उस पर अभी प्रेसिडेंट बनी है। तो दोस्तों हिम्मत रखनी चाहिए हम सब, मतलब ये एक लड़कियों के लिए पावर की बात है कि लड़कियां आजकल बहुत आगे जा रही है। तो हम सभी को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और अच्छे अच्छे पद ग्रहण करने चाहिए। तो दोस्तों मूव करते हैं। इसी में मैं और बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन। निलंबन का बता दिया, फंडामेंटल राइट निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। अब है जो मौलिक अधिकार है, इनकी सुनवाई का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये भी है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको अधिकार है सुनवाई का? सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। अब दोस्तों इससे एक क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो हमारे फंडामेंटल राइट है इनका संरक्षण, इनका संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है दोस्तों? तो ये हमारी न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका, जुडिशरी। अब दोस्तों मूव करते हैं 8 क्वेश्चन पे, जो कि है मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये है फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध, क्योंकि सब पे तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगते हैं। तो वो कौन लगाता है? उसका अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये अधिकार दिया गया संसद को। किसको दिया गया? संसद को, मतलब पार्लियामेंट को। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के फंडामेंटल राइट के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर में भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे ही बने हैं। प्रीवियस ईयर में तो इससे भी इजी बने हैं। इजी कैसे? जैसे कि उन्होंने पार्ट से पूछ रखे हैं मौलिक अधिकार का जो किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में। आर्टिकल पूछ रखे हैं डायरेक्ट, और क्या ये वाद योग्य ऐसे पूछे गए हैं। मैंने इसी के आधार पर और क्वेश्चन बनाए हैं। ये एक क्वेश्चन ये था कि लागू करने का अधिकार किसको है, तो ये था। बाकी ये मैंने उसी में एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया। दोस्तों वैसे तो ये आपको संख्या में दिख रहे होंगे 8, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से समझाया कि इससे हमारे 15-20 क्वेश्चन तैयार हो गए। इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपको यकीन नहीं आता, जब आप पेपर दे के आएंगे ना तब आपको यकीन हो जाएगा कि प्रीति मैम ने सही बोला था। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी आपको मतलब साइंस की क्लास लेने जा रही हूँ। ये हमारा आधा कंप्लीट हो गया पॉलिटिकल साइंस, इसके 4-5 टॉपिक बचे हैं, वो आपको मैं कल नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं आपको साइंस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगी और एक दिन में मतलब आधे लेक्चर हिस्ट्री के डाल रखे हैं, कुछ और बचे हैं, मतलब 2 क्लास हिस्ट्री में लगेगी। वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध धर्म ये बचे हैं, तो वो कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि 14 अक्टूबर तक मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूंगी। तो दोस्तों बस पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, और जितने मैं लेक्चर डालती हूँ बेशक आप स्लो स्पीड पे ना देखें, अगर थोड़ा मैं स्लो बोलती हूँ तो आप स्पीड पे करके भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।